हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसे हमने चर्चा किया था पहले की टॉपिक में, बताया था बलात्कार के कितने प्रकार होते हैं। आज हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, बलात्कार की जांच कैसे की जाती है। यानी कि बलात्कार की जांच कैसे की जाती है। बलात्कार की जांच कैसे की जाती है। जांच कैसे की जाती है, इस पे चर्चा करते हैं, की जाती है। तो आपको बता दें, भारत में इस समय बलात्कार की जांच करने की दो पद्धतियां है, प्रचलित है। पहले का नाम है टू फिंगर टेस्ट और दूसरा है फॉरेंसिक लैब टेस्ट। फॉरेंसिक लैब टेस्ट। तो आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि टू फिंगर टेस्ट है, प्राचीन काल से उपयोग होता रहा, वर्जिनिटी टेस्ट के लिए भी उपयोग होता रहा है। वर्जिनिटी टेस्ट, इसको वर्जिनिटी टेस्ट भी बोलते हैं। किसी महिला का कौमार्य परीक्षण। जो वर्जिनिटी टेस्ट की बात आती है, इसमें क्या होता है, कहा जाता है कि जब हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई, मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई, इससे पहले भी वर्जिनिटी टेस्ट का जिक्र आता है। जैसे आप कभी कभी समाचार की सुर्खियों में देखते होंगे, जैसे भी हालिया में सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट पे बैन लगा दिया। टू फिंगर टेस्ट पे इसलिए बैन लगा दिया क्योंकि ये अवैज्ञानिक तरीका है किसी महिला की सेक्सुअलिटी, यानी कि जो सेक्सुअलिटी जो इंटरकोर्स जो की है, सहमत से की है या असहमत से की है, यानी कि क्या कहा जाता है कि उसकी सेक्स की आदि महिला थी कि नहीं आदि महिला थी, ये अवैज्ञानिक तरीका था। इसी के लिए हमने टू फिंगर टेस्ट था, लेकिन इसको अब खारिज कर दिया गया। फॉरेंसिक लैब टेस्ट। फॉरेंसिक लैब टेस्ट के माध्यम से महिला के शरीर के नमूने एकत्र किए जाते हैं और जिस रूम में उसके बलात्कार हुआ है, उस रूम से संबंधित जितने आवश्यक होते हैं, जैसे बाल और कपड़े, वो सब एकत्र किए जाते हैं। चलिए आज हम इसी विषय में चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम जानेंगे टू फिंगर टेस्ट क्या होता है, उसका इतिहास क्या है और क्यों बैन किया गया। सबसे पहले हम जानते हैं टू फिंगर टेस्ट। टू फिंगर टेस्ट। फिंगर टेस्ट। पहले प्रश्न आता है, क्या है। टू फिंगर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें महिला के प्राइवेट पार्ट में दो अंगुली डाली जाती है। यानी दो अंगुली डाल के ये चेक किया जाता है महिला सेक्सुअल रूप से, जैसे कि होता नहीं कि आप सेक्स की आदी है कि नहीं आदी है। यानी इसमें क्या किया जाता है, टू फिंगर टेस्ट महिला के प्राइवेट पार्ट में, यानी कि महिला के जो प्राइवेट पार्ट वजाइना है, वजाइने के अंदर जो है टू अंगुली डालकर, यानी टू फिंगर डालकर ये चेक किया जाता है महिला सेक्स रूप से सेक्सुअल इंटरकोर्स सहमत से की है कि असहमत से। इसके लिए आपको बताते हैं क्या होता है। इसमें वजाइने में टू फिंगर टेस्ट में क्या होता है, योनि में डाला जाता है। इसमें जो अंगुली जब वजाइने में डाला जाता है, तो आप वजाइने का आकार देखेंगे, जैसे कि ऐसे रहता है। इसी में ऐसे इसका मुख रहता है। इसका जो मुख द्वार रहता है वजाइने का, इसमें जो डॉक्टर होते हैं दो उंगली डालते हैं। यहाँ पर एक हाइमन झिल्ली होती है। हाइमन झिल्ली होती है, बहुत पतली होती है, हाइमन झिल्ली होती है। तो क्या करते हैं, हाइमन झिल्ली जो होती है, जैसे कि कोई लड़की जन्म लेती है तो हाइमन झिल्ली जन्म के समय बहुत मोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो हाइमन झिल्ली मोटी होती जाती है। जैसे समय के साथ वो मोटी नहीं पतली होती जाती है। जैसे कि अगर लड़की किशोरावस्था में आई और पतली हो गई, फिर अपने युवावस्था में आई और पतली हो गई, यानी कि 20-21 साल तक वो बहुत सारी पतली हो जाती है हाइमन झिल्ली। जो हाइमन झिल्ली जब पतली हो जाती है तो पतली हो जाए, टूट जाती है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जब दो उंगली उसमें डालते हैं वजाइना में, तो अगर कहा जाता है, अगर हम डाल रहे हैं दो उंगली, अगर महिला सहमत से सेक्स बनाए, जैसे कि अगर सहमत से सेक्स बनाई है तो वो जो है टूटेगा नहीं हाइमन झिल्ली। अगर असहमत, अगर उसके साथ बलात्कार हुआ है तो टूट जाएगी।
ये हमारे पारंपरिक विचारधारा के अंतर्गत ऐसे चेक होता रहा है डॉक्टर लोग हायमन झिल्ली के माध्यम से। समस्या ये आती है महिला को न्याय नहीं मिल पाता था, क्योंकि कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो जाता था। कई बार ऐसा होता था कि महिलाएं जो हैं, अब आप ही बताइए कैसे निर्धारित किया जाएगा किसी महिला के साथ, जब जैसे कि हायमन झिल्ली तो खेलते कूदते समय भी टूट जाती है क्योंकि पतली होती है। कई महिलाएं आज तक तैराकी, एथलीट दौड़ते खेलते कूदते समय खेलती रहते उनका टूट जाता है। हायमन झिल्ली भाई पतली होती है, यानी सॉफ्ट टिश्यू बना होता है, एकदम मुलायम परत होती है, सॉफ्ट टिश्यू एकदम। वो योनि का जो मुख मार्ग होता है 2 सेंटीमीटर तक होता है, एकदम पतली झिल्ली। वही वर्जिनिटी टेस्ट भी उसे बोलते हैं कि अगर किसी महिला ने फिजिकल रिलेशन बनाया है, तो अगर किसी महिला पहली बार फिजिकल रिलेशन बना रही है तो वो अगर जब सेक्स करती है तो उसकी वही हायमन झिल्ली टूटती है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लड निकलने लगता है, खून निकलने लगता है, हायमन झिल्ली वही टूटती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सेक्स के दौरान ही हायमन झिल्ली टूटे या न टूटे, खेल में भी टूट जाता है। क्या होता है आजकल महिलाएं जैसे कि धारणा टूट रही है, आजकल महिलाएं खेल कूद में क्रिकेट, तैराकी, बैडमिंटन तरह तरह के खेल खेल रही है, उसमें खेल कूदते हुए टूट जाता है। और खेत में काम करते वक्त और साथ ही साथ दौड़ते खेलते खो खो खेलते समय टूट जाती है, ये डॉक्टर लोग बोलते हैं सही बात भी है, टूट जाती है। तो यही हमारा आरोप माना जाता था अभी तक ले कि महिला की अगर किसी के वैज्ञानिक अगर साक्ष्य पता करना है भाई, उसकी वजाइना में अंगुली डाल के चेक किया, योनि में चेक किया जाता है हायमन झिल्ली टूटा है कि नहीं। 2 फिंगर टेस्ट क्या है, यानी महिला के प्राइवेट पार्ट में जब 2 अंगुली के माध्यम डालकर यह चेक किया जाता है महिला सेक्सुअल रूप से एक्टिव थी या डीएक्टिव थी, यानी कि वो सेक्स अपनी मर्जी से करवाई थी कि या ये भी चेक किया जाता है उसमें कि जो वजाइना की फ्लेक्सिबिलिटी भी चेक की जाती है। इसमें वजाइना की फ्लेक्सिबिलिटी भी चेक, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है अगर कोई महिला सेक्स रूप से जैसे सेक्सुअल जैसे कि सेक्स की आदी है महिला, तो उसके जो होती है वजाइना होती है फ्लेक्सिबल, लचीला होती है। जो महिला सेक्स की नहीं आती उसकी वजाइना जो होती है कठोर होती है, ठोस होता है, यानी कठोर होता है, उसमें आप 2 अंगुली डालेंगे तो जरूर जाएगा नहीं, ऐसा डॉक्टर लोग बोलते हैं। कि यानी महिला जो शारीरिक संबंध बनाई है अपनी इच्छा से बनाई है कि नहीं इच्छा बनाई, वो सेक्स की आदी रही है कि नहीं आदी रही है, ये सब 2 फिंगर टेस्ट के माध्यम से चेक किया जाता है। यानी कि एक सीधे से भाषा में क्या है, यानी 2 फिंगर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें महिला के प्राइवेट पार्ट में 2 उंगली डालकर यह चेक किया जाता है महिला सेक्सुअल एक्टिव थी या डीएक्टिव थी। यानी कि एक्टिव से यह चेक किया जाएगा कि अगर उसकी हायमन झिल्ली पहले से टूटी हुई है तो 2 उंगली आराम से चला जाएगा, ब्लड नहीं निकलेगा, तो ये चेक किया जाता है। ऐसा भी है, इसके इतिहास के विषय में अगर हम बात करें, इसकी हिस्ट्री जो है, इसकी हिस्ट्री विषय अगर हम चर्चा करें, इसकी हिस्ट्री विषय में हमें जो जानकारी मिलती है 1898 में एक डॉक्टर हुए थे, उनका नाम था थोइनोट। उन्होंने परीक्षण किया 2 फिंगर टेस्ट पे। उन्होंने बताया जो महिला होती है अगर फिजिकल रिलेशन सहमति से बनाती है तो उसका जो है हायमन नहीं टूटता है, यानी झिल्ली नहीं टूटता है, हायमन ब्रोक नहीं करता है, हायमन ब्रोक नहीं होता है। ये थोइनोट बता रहे हैं, डॉक्टर थोइनोट बोल रहे हैं हायमन जो होता है थ्रोट नहीं होता है, हायमन थ्रोट नहीं होता है, यानी जो हायमन झिल्ली टूटती नहीं है। अगर जबरदस्ती के बलात्कार करते हैं तो हायमन टूट जाती है, एक ऐसी धारणा थी, इसमें यही चेक किया जाता है। लेकिन इससे उतनी पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता है। समस्या ये है कि जैसे मान लीजिए कोई महिला है, वो बेचारी जा रही है, उसका बलात्कार हुआ, पीड़ित है, अब डॉक्टर में गई, डॉक्टरी में वहाँ फिर उसका एक बार बलात्कार हो जाए, यानी बलात्कार के बलात्कार, यानी पीड़ा पे पीड़ा है। आप ही बताइए किसी महिला की वजाइना में अगर दो उंगली फिर से डाला जाए उसको कितनी पीड़ा होती है। ये सब चीज़ें देखिए 1898 अगर उस समय परिस्थितियों को मांग रही होगी, लेकिन आजकल ये साबित नहीं कर पाता है, क्योंकि डॉक्टर और वैज्ञानिक रूप इसे खारिज कर चुके हैं कि ये वर्तमान में ये किसी महिला के ऊपर लागू नहीं हो पा सकता है कि महिला सेक्सुअल रूप से जैसे एक्टिव है डीएक्टिव है, ये नहीं माना जा सकता है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जैसे एक केस आया था लीलू राजेश बनाम हरियाणा राज्य, उसमें क्या गया सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि उसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बैन लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए कि बोला कि खारिज कर दिए कि अगर 2013 में बोला कि अगर जो
एक जैसे कि लीगल है, इससे महिला के ऊपर जैसे कि उसका बलात्कार पे बलात्कार होता है, यानी कास्केडिंग इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसका जो है नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा यह भी देखा गया टू फिंगर टेस्ट में, जैसे कि और वो डॉक्टर साहब और बोले कि फिर उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने अपना एक गाइडलाइन जारी किया कि ये जरूरी नहीं है डॉक्टर द्वारा कोई महिला या अगर बलात्कार हुआ है उसका टू फिंगर टेस्ट के माध्यम से प्रमाणित किया जाए, वो सेक्सुअल एक्टिव से डीएक्टिव ये नहीं होगा। अगर ऐसा कोई करता है उसके ऊपर जुर्माना लगेगा और साथ ही साथ उसको कारावास की सजा भी होगी। गाइडलाइंस जारी किया गया। इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 है उसकी धारा 53 में संशोधन करके ये सब चीजें जोड़ी गई। साथ ही साथ ये भी देखा गया फिर सन 2022 की बात है, 31 अक्टूबर की सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने कहा कि जो ये है टू फिंगर टेस्ट है इसको बैन कर रहे हैं भारत से। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टरी में किसी महिला के यौन परीक्षण के लिए ये सब कार्य करता है, अगर वो पकड़ा जाता है उसके ऊपर जो है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा उस डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसमें संलिप्त कोई नहीं, यानी टू फिंगर टेस्ट बंद हो गया। ये बलात्कार के जांच के इसको वर्जिनिटी टेस्ट भी बोलते हैं, यानी कई अपने भारत देश ऐसा देश है सतात्मक समाज है, यहाँ पर जो होता है कि कुंवारी महिला को पवित्र की धारण देखा जाता है कि अगर कुंवारी महिला वही महिला होती है जिसका जैसे कि हाइमन झिल्ली न टूटा, हाइमन झिल्ली तभी टूटे जब अपने पति से फिजिकल रिलेशन बनाए, तब अगर वो झिल्ली टूटती है ब्लड निकलता है तभी वो माना जाता है महिला जो है क्या थी, यानी कुंवारी थी। ऐसा एक दायरा बन गया। लेकिन आज के बदलते परिदृश्य में हाइमन झिल्ली खेलते कूदते समय भी टूट जाती है, क्रिकेट खेलते समय टूट जाती है, क्योंकि पतली झिल्ली होती सॉफ्ट टिश्यू का बना होता है, टूट जाती है। इसलिए इसका दायरा ये नहीं हो सकता है कि महिला कि भैया महिला कुंवारी है नहीं कुंवारी है। लेकिन कई बार क्या होता है जैसे कि कई महिलाएं सेक्सुअल रूप से जो एक्टिव रहती है तो क्या करती है कि सोचती है कि हम शादी करें, हमारे पति के साथ न हमारा फिजिकल रिलेशन बना हुआ है, हमारा बॉयफ्रेंड है, उसके लिए वो क्या करती है अपना हाइमेनोप्लास्टी करा लेती है। ये सर्जरी होती है, इसको हाइमेनोप्लास्टी या सर्जरी होती है। इसमें क्या होता है हाइमेन झिल्ली को फिर से बना दिया जाता है, यानी फिर से महिला कुंवार हो जाती है। यानी जो हाइमेन झिल्ली उसके बॉयफ्रेंड सेक्स करते समय टूट गई थी, यानी कि वो हाइमन झिल्ली हाइमेनोप्लास्टी के माध्यम से फिर हो जाता है। ये हाइमेनोप्लास्टी होती है, सर्जरी होती है जिससे महिला फिर से वर्जिन बन जाती है। ये वर्जिन इसका होता है मानक हुआ है। और साथ ही साथ फॉरेंसिक लैब टेस्ट में एक चीज और अब हम चर्चा करते हैं कि क्यों ये हटाया गया, क्या इसमें समस्या थी। तो आपको बता दें टू फिंगर टेस्ट की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि आप ही बताइए, पहले नंबर किसी महिला का बलात्कार होता था, ठीक, महिला बलात्कार, फिर वहाँ जहाँ जांच कराने के लिए डॉक्टरी में जाती तो वहाँ कोई डॉक्टर जो नर्स मेल फीमेल नहीं रहती थी, नर्स रहती थी, वहाँ डॉक्टर मेल रहते थे। और जो डॉक्टर मेल कुंठाग्रस्त रहते थे और देखते थे कोई छोटी कास्ट की महिला है, फिर उसके ऊपर वो अपनी यौन कुंठाएं दूर करते थे, फिर से उसका बलात्कार कर देते थे। यानी बलात्कार का मतलब ये नहीं सीधे पेनिट्रेशन में होता, बलात्कार मतलब है कि अगर उस तरीके से की गई, अब भाई अंगुलियों तरीके से कर रहे हैं, डिजिटल रेप के भी दायरे में आ जाता है। ये सब चीज़ें होती रहती है। और साथ ही साथ महिला बहुत पीड़ित हो जाती है। कई महिलाएं ना बलात्कार के बाद शिकायत इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि उनका टू फिंगर टेस्ट होगा तो उनके ऊपर बहुत जैसे पीड़ा होती है, दर्द होता है, और फिर से कहीं ऐसा ना हो महिलाएं के ऊपर उल्टा इल्जाम लग जाए, तुम तो सेक्स जो है सहमत से की हो, बलात्कार का झूठा आरोप लगा रहे हो। ये सब चीज़ें भारतीय समाज में चल रहा था धड़ल्ले से, ये सब कार्य होता रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, हम चर्चा करते हैं इसके विषय में फॉरेंसिक लैब टेस्ट में क्या होता है। फॉरेंसिक लैब टेस्ट में बलात्कार की जांच कैसे की जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यही माना जाएगा फॉरेंसिक लैब टेस्ट। फॉरेंसिक लैब टेस्ट में इसमें बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रेप, उसमें एक डॉक्टरों की एक रेप किट होती है, इसमें महिला कौन क्या क्या जांच की जाए, जैसे हेयर,
अगर जो बाल है और महिला के वजाइना सेक्रेशन, वजाइना सेक्रीटेशन यानी योनि स्राव, फिर उसके बाद क्या लिया जाता है, वजाइना, उसके बाद वजाइना के बाद उसमें से जो पाया जाता है स्पर्म, जो वजाइना में स्पर्म बचा, स्पर्म, ये सब भी वजाइना में स्पर्म, किसी महिला का बलात्कार हुआ है उसमें जो वजाइना में स्पर्म भी बचे रहते हैं, कर किया रहता है। और जो वहाँ का सामान है जैसे कि चादर, जैसे कि हेयर चादर, फिर उसके बाद क्या नाम है, चादर, बेडशीट, बेडशीट, और उसके अलावा बेडशीट के अलावा ये भी लिया जाता है प्यूबिक हेयर, महिला का प्यूबिक हेयर, ये सब फॉरेंसिक लैब टेस्ट में ये सब जांच किया जाता है। हेयर, वजाइना सेक्रेटेशन, वजाइना स्पर्म, किसी क्या होता है बलात्कार कोई महिला का अगर हो जाता है तो जो एक फॉरेंसिक लैब टेस्ट टीम आएगी तो महिला का जो है वहाँ हेयर लेगी, यानी जो महिला का नाखून होगी, नेल होगा, उसमें नाखून के अंदर जो यानी कि जो बलात्कार से बचाव के समय जो यानी कि बचाव समय जो उसको छुए होंगे उसके जमा हो जाता है तो उसके नाखूनों से निकाला जाएगा। और साथ ही साथ बेडशीट, बेडशीट पे उसके जो है वो लिया जाएगा सामान, जो गिरे हुए जो महिला के घाव वो लगे हैं, खून के छींटे जो पड़े उसका टेस्ट होगा, प्यूबिक हेयर लिया जाता है। ये सब चीज़ें मुख्यतः फॉरेंसिक लैब टेस्ट में चेक किया जाता है। जो ये वैज्ञानिक है, किसी महिला का बलात्कार हुआ है नहीं, उसकी इच्छाओं के विरुद्ध हुआ है नहीं, क्योंकि बलात्कार में अधिकतर क्या होता है महिला को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके ब्लड से खून निकलने लगता है। ये सब चीज़ें फॉरेंसिक लैब टेस्ट में पता चल जाता है, टू फिंगर टेस्ट में नहीं पता चल पाता है। तो ये एक धड़ल्ले सो रहा है फॉरेंसिक लैब टेस्ट वगैरह। और आप देखेंगे कि कभी कभी एक आध केस आ जाता है, कई फॉरेंसिक लैब टेस्ट में जो इसका रेप किट तैयार किया गया था वो 1970 में तैयार महिला आंदोलन का परिणाम था, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में टू फिंगर टेस्ट चलता था। टू फिंगर टेस्ट में महिलाओं का बलात्कार हो जाता था हॉस्पिटल में। तो इससे बचने के लिए डॉक्टरों ने, एक महिला की टीम ने, महिला थी जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, उन्होंने बोला कि ये वैज्ञानिक है, इसके लिए फॉरेंसिक लैब टेस्ट यानी कि ये पद्धति रेप किट तैयार की, इसमें महिला की ये चीज़ें अपनाया जाए, इससे हम आसानी से जो आरोपी है उसको धर दबोचेंगे और उस महिला की मर्जी से हुआ है नहीं हुआ है सब सारी चीज़ें गतिविधियाँ मालूम हो जाएंगी फॉरेंसिक लैब टेस्ट से। तो टू फिंगर टेस्ट को इसलिए बैन कर दिया गया। और जाहिर सी बात है, जैसे कि हमारा समाज है पेट्रियार्की है, यानी पितृसत्तात्मक समाज है जहाँ पुरुषों की चलती है, महिलाओं को भोग की वस्तु समझा जाता है। यानी कि अब देखिए ये ठाई नोट ने जो बना दिया कि धारणा बना दी कि महिला का बलात्कार होता है, जैसे कि महिला का बलात्कार होता है तो यानी फिजिकल रिलेशन अगर सहमत से बनती है उसका टूटता नहीं है हाइमन झिल्ली, अगर असहमत से बनती है हाइमन झिल्ली ब्रोक हो जाती, टूट जाती है। तो ये सब चीज़ें होता था। अब हम इसी के साथ धन्यवाद, हम कल चर्चा करते हैं कि इस टॉपिक पे बलात्कार से संबंधित कानून क्या क्या है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।